हरे कृष्णा एवरीवन। आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ समुद्र मंथन की संपूर्ण कथा। यह कथा कहाँ से मिलती है? समुद्र मंथन का वर्णन मुख्य रूप से भगवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में किया जाता है। मतलब यह कोई छोटी कथा नहीं है, यह हिंदू शास्त्रों की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। अब समुद्र मंथन की शुरुआत कैसे हुई? एक बार महर्षि दुर्वासा को भगवान विष्णु से एक दिव्य माला प्राप्त हुई। उन्होंने वह माला देवराज इंद्र को दे दी, लेकिन इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया और उसे अपने हाथी ऐरावत के सर पर रख दिया। हाथी ने माला को गिरा दिया। महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तुम्हारी शक्ति, ऐश्वर्य और देवताओं का तेज समाप्त हो जाएगा। श्राप के कारण देवता कमजोर हो गए, असुर शक्तिशाली हो गए, स्वर्ग पर असुरों का कब्जा हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, यदि क्षीर सागर, जो कि दूध का समुद्र माना जाता है, उसका मंथन किया जाए तो उसमें से अमृत निकलेगा। अमृत पीकर तुम पुनः शक्तिशाली हो जाओगे। लेकिन समस्या थी, देवता अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्हें असुरों से संधि करनी पड़ी। अब समुद्र मंथन कहाँ हुआ? मंथन हुआ क्षीर सागर में। क्षीर सागर कोई सामान्य समुद्र नहीं था, यह ब्रह्मांडीय स्तर का यह ब्रह्मांड के मध्य स्थिर है। भगवान विष्णु वही शेषनाग पर शयन करते हैं। मतलब यह घटना पृथ्वी के किसी राज्य में नहीं, बल्कि दिव्य लोक स्तर पर हुई। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि मंथन कैसे किया गया? मथनी क्या बनी? मद्राचल पर्वत को मथनी बनाया गया। रस्सी क्या बनी? वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता वासुकी की पूंछ पकड़कर खड़े हुए और असुर उनके फन की तरफ। कुछ ग्रंथों में उल्टा भी बताया गया है। अब जब मंत्रांचल पर्वत समुद्र में डाला गया तो वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया। यह था उनका कूर्म अवतार। उन्होंने अपनी पीठ पर पर्वत को सहारा दिया। अब समुद्र मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले निकला हलाहल विष। यह इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर भयभीत हो गए। तब सभी भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विष पी लिया। माता पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए। इसी कारण उनका कंठ नीला हो गया और नीलकंठ कहलाए। अब जब मंथन शुरू हुआ था तो पहले में तो विष निकला। अब आगे 14 दिव्य रत्न निकले। कुछ ग्रंथों में यह रत्न 14 भी बताए गए हैं और 12 भी। तो जो दिव्य रत्न हैं वो निकले। अब दिव्य रत्नों में सबसे पहले निकली लक्ष्मी जी, दूसरे कौस्तुभ मणि, तीसरे ऐरावत हाथी, चौथा उच्चश्वा घोड़ा, पांचवा कामधेनु गाय, छठा कल्प वृक्ष, सातवां अप्सराएं, आठवां चंद्रमा, नवें वारुणी, 10वें शंख, 11वें धनवंतरी, 12वीं अमृत कलश। अब जब सब चीजें निकल गई, मंथन हो गया, तो सबकी नजर अमृत पर थी। जब धनवंतरी अमृत लेकर आए, असुरों ने उसे छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप में उन्होंने असुरों को मोहित कर दिया, क्योंकि असुर जो थे वो मोहित हो जाते हैं, इसीलिए वो असुर कहलाते हैं, क्योंकि वो मोह से बंधे होते हैं। और अमृत देवताओं में बांट दिया। अब क्या होता है, जब अमृत देवताओं में बांटा जाता है तो जो एक असुर होता है स्वर भानु, तो वो देवताओं के बीच आकर बैठ जाता है। अब क्या होता है, जब वो देवताओं के बीच आकर बैठ जाते हैं, मतलब जो स्वर भानु होते हैं, जब वो देवताओं के बीच बैठ जाते हैं और अमृत पी लेते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया था। और सूर्य चंद्रमा सीधा भगवान विष्णु से बोलते हैं। तो जो भगवान विष्णु थे, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से जो स्वर भानु है उसका गला काट दिया। लेकिन क्योंकि वह अमृत पी चुका था, उसका सर बना राहु और धड़ बना केतु। इसलिए माना जाता है कि वे सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं।
तो जो ये समुद्र मंथन की कथा है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन यह घटना कब हुई? यह घटना सतयुग में मानी जाती है। यह समय मानव इतिहास की सामान्य मतलब टाइमलाइन में नहीं आता। अब समुद्र मंथन का मतलब क्या होता है? समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुन ली। अब समुद्र मंथन का मतलब, समुद्र का मतलब होता है मन, मंथन का मतलब होता है संघर्ष, विष नकारात्मकता और अमृत ज्ञान। मतलब जीवन में पहले विष निकलता है फिर अमृत मिलता है। यह कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा भी देती है। इसी के साथ आज की हमारी कथा समाप्त होती है। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि।